आज बच्चों हम बात करने जा रहे हैं सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट के बारे में, जिसको हम इंडिकेट करते हैं केएसपी से। कहता है क्या कि जब बहुत कम सॉल्युबल, बहुत कम स्लाइटली सॉल्युबल एनिक सॉलिड, जिसको हम स्पेरिंगली सॉल्युबल एनिक सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल एनिक सॉलिड, स्पेरिंगली मतलब बहुत कम, वेरी वेरी लेस, जब उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये काफी कम एक्सटेंट में आयंस प्रोड्यूस करता है, बहुत कम आयंस प्रोड्यूस करता है, कहने का मतलब यही है। और सॉलिड में और आयंस के बीच एस्टैब्लिश होता है इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब बच्चों क्या है? कहने का मतलब है कि जब AgCl, मान लो AgCl मैंने लिया, इसकी सॉल्बिडिटी S है, जिसको हम ले रहे हैं मोल पर लीटर में, जब इसको पानी में डिसॉल्व किए तो बहुत कम मात्रा में क्या दिया, Ag + Cl माइनस, फिर ये करके, फिर ये कंबाइन करके ये बना लिया, और जब एस्टैब्लिश हुआ इक्विलिब्रियम उस समय ये अमाउंट फिक्स हो गया S। अब इसमें कोई चेंज नहीं आने जा रहा है। सॉलिड आयंस एस्टैब्लिश हो गया इक्विलिब्रियम, अब S में कोई चेंज नहीं आने जा रहा है। इसका मतलब हो गया सॉल्यूशन सैचुरेट कर गया, संतुष्ट हो गया। अब कुछ भी कर लो, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, क्या हो जाएगा? Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन बाई AgCl कंसंट्रेशन। अब देखो ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि ये बहुत कम सॉल्युबल है, बहुत कम, लगभग 0 के बराबर ये डिसॉल्व हो रहा है। तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HCl, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो एक दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है ये भी कांस्टेंट ही आएगा। दिस इज कॉल्ड KSP, बराबर आ जाएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन। KSP बराबर आ जाएगा। अब सॉल्बिडिटी देखो, एक मोल से एक मोल दिया, अगर सॉल्बिडिटी S है तो S और S प्रोड्यूस किया, Ag प्लस S क्या प्रोड्यूस किया? Cl माइनस। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? S इंटू S, ये क्या आ जाएगा? S स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब मान लो कि S का वैल्यू दे दे, केएसपी निकाल सकते हैं, अगर केएसपी दे दे तो केएसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। CaF2 के मान लो सॉल्बिडिटी जो है वो S है मोल पर लीटर। अब तोड़ो इसको, तो Ca2 प्लस 2F माइनस, एक मोल तो S से S, एक मोल 2 मोल F माइनस, तो S से 2S हो गया। केएसपी बराबर क्या हो जाएगा? Ca2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू F माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। व्हाट इज KSP? पुट कर दो, S इंटू 2S का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4SQ के बराबर। S इज गिवन, KSP हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं AXPY। देखो जनरल केस AXPY, देखो ये कैसे लिखते हैं? पहले इसको ब्रैकेट में डाल दो, अब ये आ जाएगा Y प्लस, इधर आ जाएगा X माइनस। अब तोड़ो, XA चार्ज कितना है? Y प्लस, प्लस YB चार्ज कितना है? X माइनस। अब अगर एक मोल ले हम, इसकी सॉल्बिडिटी मान लेते हैं कि X सॉल्बिडिटी S है इन मोल पर लीटर में, तो एक मोल से कितना प्रोड्यूस किया? X मोल। एक मोल से S, तो S से कितना करेगा? XS। एक मोल से X प्रोड्यूस किया तो S से XS, एक मोल से Y प्रोड्यूस किया तो S से YS हो जाएगा। नाउ KC बराबर कंसंट्रेशन ऑफ A Y प्लस का पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B X माइनस का पावर Y। पुट कर दो, XS का पावर X, YS का पावर Y, X का पावर X इंटू Y का पावर Y इंटू S का पावर X प्लस Y। क्लियर हो गई? अब समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसको समझने के लिए हमको 3 केस डिस्कस करना पड़ेगा। पहला केस, अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट है। अब क्या है ये दोनों? देखो, जब हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था उसमें मैंने पढ़ा था 2 कंसेप्ट, रिएक्शन कोसेंट और एक पढ़ा था KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो रिएक्शन कोसेंट जब आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा उसी को कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc था तो जब आने प्रोडक्ट में जब उसका हम यूज देखेंगे तो वही आ जाएगा सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखना बताते हैं। अब कह रहा है कि आने प्रोडक्ट अगर लेस देन सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट हो तो कहता है सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट का जो वैल्यू है हमेशा फिक्स रहेगा, बट आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि इसमें मैंने AB का एग्जांपल लिया, टूट गया आयंस में। व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट? कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस। मान लो इसका वैल्यू 10⁻⁻6 है, मान लेते हैं। अब बात करते हैं केस में, ये फिक्स रहेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में जो ये वैल्यू आ रहा है ये बिल्कुल फिक्स है, ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये चेंज हो सकता है। अब देखो ये वाला वैल्यू इससे काफी कम है, तो अगर कम है तो ये वैल्यू इसको वैल्यू को प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है टेंड्स टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि ये और ये वैल्यू जो है ये वो दोनों बढ़ेंगे ताकि इस वैल्यू को प्राप्त करें। कैसे बढ़ेंगे बच्चों? तो इसका मतलब है कि ये बढ़ने का मतलब इट विल डिसॉल्व मोर एंड मोर। तो जब ये टूटेगा ये बढ़ेंगे, ये बढ़ के इसके बराबर आ जाएंगे। तो कब तक बढ़ेंगे? जब तक ये बराबर ना आ जाए, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर ना आ जाए। इसका मतलब है कि इस केस में AB विल डिसॉल्व मोर एंड मोर। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
दूसरा केस आ गया जब दोनों बराबर हो गया। देखो अब आयनिक प्रोडक्ट बराबर केएसपी। देखो किसी समय ये वैल्यू जब ले रहे हैं, किसी समय, मुझे नहीं पता इक्विलिब्रियम है कि नहीं, किसी समय दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम पर जब हम बात कर रहे हैं तो केएसपी हो जाता है। ठीक, अब आते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट बराबर केएसपी। इन दिस के सॉल्यूशन इज सैचुरेशन सैचुरेट कर गया। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू और केएसपी दोनों वैल्यू बराबर हो गया। देयर इज नो चेंज इक्विलिब्रियम, कोई चेंज नहीं होगा, बराबर बराबर दोनों बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। अब एक ऐसा केस आ जाए जब आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी हो, अब क्या होगा, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेट कर देगा। 4 रोटी खानी थी 10 रोटी खा गए तो सुपर सैचुरेट कर गए। अब ए भी आ गया, ए प्लस बी माइनस। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट 10 के पावर -2 मान लेते हैं, ऐसा इतना वैल्यू मैं मान रहा हूं, समझाने के लिए मान रहा हूं। केएसपी क्या हो जाएगा 10 के पावर -4। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गया, ज्यादा आ गया। अब क्या होगा, ये वैल्यू इसको प्राप्त करना चाहेगा तो घटेगा ना, तो जो एक्सेस आयंस हैं वो कंबाइन करेंगे। कैसे घटेंगे, कंबाइन करके ये बना लेंगे। मतलब रिएक्शन का बैकवर्ड में शिफ्ट कर जाना, मतलब आयंस का कंबाइन करके इस सॉलिड को बनाना, इसी को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया AgCl, इसको तुमको प्रेसिपिटेट करना है, ये तो बहुत खुश है अपने आयंस के साथ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे इसके अंदर हम NaCl को डाल देंगे, क्या डाल देंगे, NaCl को डाल देंगे, Na + Cl- टूट जाएगा। अब ये बढ़ गया, जैसे ये बढ़ा तो Ag + NCl-, जैसे ये बढ़ा कंबाइन करके ये बना लेगा AgCl, समझ रहे हो ना। और इसी को कहते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। मतलब जो ये सॉलिड है इसका बनना आयंस के कॉम्बिनेशन से, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई यहां तक, तो समझ आ गया प्रेसिपिटेशन क्या है। तो याद रखना, फॉर द प्रेसिपिटेशन आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू जब केएसपी से, आयनिक प्रोडक्ट जब ज्यादा हो जाता है किस पे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से, तो हमको मिलता है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखो आयनिक प्रोडक्ट विल, देखो चूंकि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी, therefore आयनिक प्रोडक्ट will decrease to attain the value of KSP, so excess ions will combine to form solid and precipitation takes place। क्लियर बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.00188 ग्राम ऑफ AgCl डिसॉल्व करता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। कहता है केएसपी निकालिए। तो बच्चों पहले सॉल्बिलिटी निकालते हैं। सॉल्बिलिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। पहले मोल निकालते हैं, तो मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास। तो 0.00188 अब मास बाई मोलर मास, जोड़ दो इसका एटॉमिक मास को, 108 + 35.5 तो 143.5, तो इतना मोल हो गया। अब पर लीटर में है तो ये एम हो गया। वैल्यू कितना आया 1.31 × 10⁻⁵। AgCl इक्विलिब्रियम पर S मोल पर लीटर Ag प्लस S मोल पर लीटर Cl-। केएसपी बराबर S × S दैट इज S²। पुट कर दो, वैल्यू कितना आ जाएगा 1.71 × 10⁻10। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है Ag2Cr4 की सॉल्बिलिटी दे रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना, 7.8 × 10⁻5। कर रहा है केएसपी निकालो, वही कंसेप्ट। S बराबर बच्चों दे रहा है इतना, तोड़ो इसको इक्विलिब्रियम, Ag2Cr4 2Ag + CrO4 2-, 1 मोल से 1 मोल, S से S इसका डबल तो 2S हो गया। नाउ केएसपी बराबर Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2-। ठीक है, 2S का स्क्वायर, यहाँ कितना वैल्यू है 2S है, यस सर, इंटू S 4S क्यू, पुट कर दो 4 × 7.8 × 10⁻5 का क्यू हो गया। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग 1.9 × 10⁻12। करा है कि BsSO4 की सॉल्बिलिटी 0.05 Na2SO4 में कितनी होगी। देखो अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है, सल्फेट आयन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समझ लो कि देखो केएसपी में दे रहा है, सबसे पहले इसमें ये समझ लो कि पहले तोड़ते कैसे। तो BsO4 तो Ba2 प्लस सल्फेट आयन, तो मान लो कि सॉल्बिलिटी x है, S बराबर x मान लिया, तो 1 मोल से 1 मोल 1 मोल, x से x, ये भी x हो गया। अब इसको तोड़ो तो 2Na प्लस सल्फेट आयन, ये 0.050 है, 1 मोल से डबल तो ये डबल आ गया 0.1m, और 1 मोल से 1 मोल 0.050 से 0.050। ठीक, अब बच्चों देखो सल्फेट आयन यहां से भी आ रहा है, लेकिन ये बताओ कि केसी वैल्यू कितना दिया है, काफी कम है। तो जब केसी वैल्यू काफी कम होगा तो इससे जो ये सल्फेट आयन इससे जो आ रहा है वो काफी कम होगा, लगभग 0 ही तो होगा। इसका मतलब है कि टोटल सल्फेट आयन जो होगा x का वैल्यू लगभग 0 के बराबर, तो दिस प्लस दिस बराबर 0.050, क्योंकि जो भी SO4 माइनस मोस्टली जो कंट्रीब्यूट करेगा वो कौन करेगा, Na2SO4 कंट्रीब्यूट करेगा। नाउ केसी बराबर क्या आ जाएगा, तो Ba2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू SO4 2 माइनस कंसंट्रेशन, केसी बराबर x इंटू 0.050, x निकाल दो वैल्यू 3 × 10⁻8। ओके चलिए
नेक्स्ट आता है कैलकुलेट pH at which MgOH2 begins to precipitate. Calculate pH at which MgOH2 begins to precipitate from a solution. From a, हाँ ठीक है, from a solution containing 0.1 m Mg2 plus ions. केएसपी बच्चों दे रहा है। जैसे प्रेसिपिटेशन आया ना, समझ लो कि किसके लिए केएसपी दे रहा है, पहले देख लो। MgOH2 के लिए तोड़ दो उसको, तो आ जाएगा Mg2 plus plus 2H माइनस। अब कैसे वैल्यू पुट करो, ये Mg2 plus देखो दे रहा है 0.1 m, ये निकाल दो, OH माइनस कंसंट्रेशन का वैल्यू निकालो, तो 0.1 10 to the minus 11 बराबर 0.1 इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन का पावर 2, इससे निकाल दो OH माइनस। बच्चों ये कितना आ जाएगा, 10 to the power minus 5 है, आ जाएगा। अब सोचो जरा, अगर OH माइनस कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगा तो आयन एक्सेस में आ जाएंगे, एनी प्रोडक्ट ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, केएसपी। अरे ये वैल्यू इतना है तो इसके बराबर है, जैसे ही से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, एनी प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन केएसपी एंड MgOH2 विल स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। तो कह रहा है इसी समय आपको निकालना है pH, तो इसे pOH निकाल दो। pOH क्या होता है, माइनस लॉग OH माइनस, देखो लिख दिया हूं, इफ OH माइनस कंसंट्रेशन एक्सीड्स इतना MgOH2 बिगिंस टू प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो pOH निकाल दो, माइनस लॉग OH माइनस 5 आ गया जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 5 के बराबर आ गया ये वैल्यू। क्या आ जाएगा वैल्यू, 5 के बराबर, क्या pOH आ गया, ये 5 के बराबर। ठीक है ना, pH क्या होता है, 14 माइनस pOH, तो 14 माइनस 5 9 के बराबर आंसर। अब कहता है एक सॉल्यूशन कहता है कि विच इज 0.1 m in NaI एंड ऑल्सो इन Na2SO4, मतलब 0.1 m NaI है या 0.1 m Na2SO4 है। अगर ट्रीट किया जाए PbNO3 होल 2 से, लेड नाइट्रेट से अगर उसको ट्रीट किया जाए तो PbI2 और PbSO4 में दोनों में पहले कौन प्रेसिपिटेट करेगा, पहले इसका आंसर मिलता है, क्या इसका आंसर होगा, और केसी वैल्यू दे रहा है दोनों के लिए। फिर कहता है कि जो लिस्ट सॉल्युबल कंपाउंड है उसके एनायन का कंसंट्रेशन क्या होगा जब मोर सॉल्युबल जो कंपाउंड है स्टार्ट्स टू प्रेसिपिटेट। वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, देखो जिसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई सॉलिड दे रहा है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं दिया, तो मान के चलो कि वो वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड है, तोड़ दो उसको। अब देखो 0.1 m NaI है तो तोड़ो इसको, NaI है तो Na प्लस I माइनस, ये 0.1 m, ये भी 0.1 m। अब देखो दिस इज Na2SO4, ये 0.1 m, एक मोल से एक मोल तो 0.1 m। देख लिया ना, कितना आसानी बता दिए। और जहां केस भी दे दिया समझो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो, तो स्ट्रॉन्ग पूरा तोड़ दो। अब देखो, अब आ जाओ PbI2 पर, तो तोड़ दो Pb2 प्लस प्लस 2I माइनस। अच्छा, अब PbI2 में और PbSO4 में जो कॉमन है उसका निकाल दो कंसंट्रेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, PbI2 में एंड PbSO4 में दोनों में जो कॉमन आयन है उसका निकाल दो कंसंट्रेशन। कॉमन आयन कौन है, सूरज, Pb2 प्लस। तो देखो इसका निकाल दो वैल्यू Pb2 प्लस कंसंट्रेशन का, तो केस भी दे रहा है बराबर दिस इनटू NaI, देखो 0I माइनस 0.1 m। इससे तो जो केसी वैल्यू इतना कम है कि इससे जो I माइनस आएगा और इससे जो सल्फेट आयन आएगा बहुत कम होगा, तो जो भी I माइनस आएगा वो यहां से आ जाएगा और जो भी सल्फेट आयन आएगा वो यहां से आ जाएगा। यही समझना है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो क्या निकाल दो, Pb2 प्लस निकाल दो, Pb2 प्लस कंसंट्रेशन, ये वैल्यू इतना आ गया। अब यहां जो केसी बराबर Pb2 प्लस कंसंट्रेशन, ठीक, इंटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन, वैल्यू पुट करो 1.8 इंटू माइनस 8 बराबर Pb2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू 0.1। ठीक, सही है। अब यहां निकाल दो, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अब आप समझिए इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, यही तो पहले आएगा। जैसे ही इसका मान लो कि Pb2 प्लस जो निकाल रहे हो ये वैल्यू Pb2 प्लस कंसंट्रेशन, पहले यही मान लो कि वैल्यू 2 इंटू कुछ आया तो ये स्टार्ट करेगा प्रेसिपिटेट करना। अरे 2 इंटू कुछ करोगे 10⁻⁷ है तो हल्का सा प्रेसिपिटेट करेगा। जब ये वैल्यू यहां पहुंचेगा तब ना करेगा स्टार्ट PbI2 प्रेसिपिटेट, तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले ये वाला पहुंचेगा। दोनों में देख लो कम कौन है, जो कम वाला होगा वो स्टार्ट करेगा प्रेसिपिटेशन। इन दोनों में कम पहले तो यही वैल्यू पहुंचेगा, फिर बढ़ते 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 नहीं पहुंचेगा, तो जो जिसके लिए कम होगा वो पहले स्टार्ट होगा प्रेसिपिटेशन। तो कौन स्टार्ट होगा, PbSO4। तो मेरा कंसेप्ट क्या है इसमें, ये देखो, a less concentration of Pb2 plus is necessary to precipitate PbSO4 than to precipitate PbI2. Therefore, PbSO4 will be precipitated first. और जो पहले प्रेसिपिटेट कर गया मतलब सॉलिड बन गया, मतलब सॉल्युबल कम होगा। ये भी ध्यान देना कि जो पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा will be least soluble. What is precipitation? सॉलिड बन जाए, तो जो सॉलिड बन गया वो क्या होगा, सॉल्युबल कम होगा, और जो बाद में प्रेसिपिटेट करेगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो देखो PbSO4 will be least soluble
PbI2 विल बी मोर सोल्यूबल। बात समझ आ रही है? प्रेसिपिटेशन जिसका हो गया मतलब सॉलिड बन गया। सॉल्बिडिटी का मतलब क्या होता है? जो इधर आयंस प्रोड्यूस करे, जो ये तो बैकवर्ड शिफ्ट कर रहा है ना, क्योंकि ये बन जा रहा है PbSO4, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो PbSO4 विल बी लेस सॉल्युबल, PbI2 विल बी मोर सॉल्युबल। अब इस क्वेश्चन का जो आधा पार्ट है वो क्या है बच्चों? अब वो पार्ट जो है वो क्या है कि कहता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन ऑफ द लिस्ट सॉल्युबल। व्हाट इज लिस्ट सॉल्युबल? जो पहले प्रेसिपिटेट कर जाता है वो लिस्ट सॉल्युबल होगा, जो पहले प्रेसिपिटेट कर जाता है वो लिस्ट सॉल्युबल होगा, जो बाद में प्रेसिपिटेट करता है वो मोर सॉल्युबल होगा। तो लिस्ट सॉल्युबल मतलब PbSO4। तो PbSO4 का एनायन का कंसंट्रेशन मतलब सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? व्हेन द मोर सॉल्युबल स्टार्ट टू मोर सॉल्युबल का मतलब PbI2। तो PbI2 कब स्टार्ट करेगा? जब Pb2 प्लस कंसंट्रेशन ये वैल्यू को एक्सीड करेगा। सिंपल सी बात हो गई। तो मतलब बात कर रहा है PbSO4 में सल्फेट आयन का। तो PbSO4 की हम बात की है तो Ksp ले लिया इसका बराबर Pb2 प्लस कंसंट्रेशन इंटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। तो ये निकालना है कब? जब मोर सॉल्युबल वन स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। तो मोर सॉल्युबल कब स्टार्ट करेगा? ये वैल्यू ये वैल्यू इसके बराबर होगा। तो देखो दिस बराबर दिस इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन निकाल दो, ये वैल्यू आ जाएगा 0.021। ओके, थैंक यू सो मच।